Hello my dear students and welcome to the mission chemistry. This is my second video for chapter 1st of class 11th, that is some basic concepts of chemistry. In previous lecture we have done the classification of matter based on physical and chemical properties. That is, matter was classified as physically classified, that is physical classification, and second was chemical classification based on physical and chemical properties. And I also told you that what we mean by physical properties. Physical properties वो प्रॉपर्टीज हैं किसी भी मैटर की जिनमें कोई भी केमिकल चेंज नहीं होता. देयर इज नो केमिकल चेंज इन द कंटेंट ऑफ मैटर. अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो फिजिकल प्रॉपर्टी को हम मेजर कर सकते हैं उसकी क्वांटिटी से. जब भी हम फिजिकल प्रॉपर्टी को मेजर करेंगे तो हमारे पास दो पार्ट आएंगे. दैट इज फर्स्ट इज न्यूमरल पार्ट, या हम सिंपल फॉर्म में कह सकते हैं दैट नंबर, जो किसको शो करेगा, नंबर को. एंड सेकंड इज यूनिट. नंबर से तो आप समझ गए हैं, 4.5 हो गया, 20 हो गया, 50 हो गया, 100 हो गया. बट यूनिट क्या है कि अगर मैं बोलूं दैट 4.5 kg, 100 ग्राम, 50 मीटर, 20 kilometer, then this part is numeral part and these which are on the right side of number, these are what, units. Units का मतलब क्या है, that units are, what we mean by units, these are standard reference. किसी भी चीज की क्या बताते हैं, ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू या स्टैंडर्ड रेफरेंस हम इसको बोल सकते हैं. कि किसी भी अगर हम क्वांटिटी को स्टडी करें या मेजर करें तो उस क्वांटिटी में मेजरमेंट में एक स्टैंडर्ड वैल्यू होगी. जैसे अगर हम बोलें दैट 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर. अब इसमें कोई भी ऐसा नहीं होगा जो ये बोले दैट 1 किलोमीटर कंटेन्स 100 मीटर, या अगर बोले तो वही बोल सकता है जिसको ये वैल्यू पता ही ना हो. दैट मीन्स इनकी क्या है, स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं या फिक्स वैल्यूज हैं जिनको हम अपनी मर्जी से अल्टर नहीं कर सकते. इनकी वैल्यूज क्या रहेंगी, फिक्स रहेंगी. देन हाउ कैन वी मेजर या हाउ वी विल पुट दीज यूनिट्स. हम इन यूनिट्स को कैसे बताएंगे कि हमें कौन सी यूनिट लगानी है. दैट इज, अगर हमें कोई भी यूनिट लगानी हो, अगर हम लेंथ की बात करें, लेंथ में मैं मीटर को भी जानती हूँ, किलोमीटर का भी पता है मुझे, मिलीमीटर का भी पता है, माइक्रोमीटर का भी पता है, पिकोमीटर का पता है, एंगस्ट्रॉम का पता है. ऑल दीज आर द यूनिट्स ऑफ लेंथ. नाउ वी हैव 1, 2, 3, 4, 5 and 6. I have taken 6 units for length. अब अगर आप ये बोलें that we will prefer किलोमीटर, कि ये क्या है, एक ऐसी लेंथ की यूनिट है जिसको सब मेजर कर लेंगे, या फिर एक बड़ी यूनिट है, या फिर मैं बोलूँ कि हम मिलीमीटर को कंसीडर करेंगे क्योंकि ये छोटी यूनिट है. तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है. हम क्या करेंगे, एक इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स के हिसाब से, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जो कि पूरे के पूरे यूनिवर्स में एक्सेप्टेबल होगा, कि इसी यूनिट में हम लेंथ को, मास को या किसी भी चीज को क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे. यहाँ पर अगर मैं लेंथ की बात करूं तो हमारे पास जो एसआई यूनिट है लेंथ की,
that is not micro, not pico, not angstrom, not millimeter, not kilometer. It is fixed that it is meter. SI यूनिट इज what कि जिस यूनिट को इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स में कंसिडर किया गया है, दैट इज SI यूनिट. इट विल बी कंसिडर्ड एज द यूनिवर्सल यूनिट. लेंथ को हम इसकी यूनिवर्सल यूनिट कंसिडर करेंगे. दिस SI यूनिट ऑफ लेंथ कैन बी कन्वर्टेड इनटू किलोमीटर, माइक्रोमीटर, मिलीमीटर, पिकोमीटर एंड एंगस्ट्रॉम अकॉर्डिंग टू आवर प्रेफरेंस. हमें जो भी चाहिए उसी टर्म में हम अपनी लेंथ को कन्वर्ट कर सकते हैं. बट द मेन इज कि हमें किसको कंसिडर करना है एज अ SI यूनिट ऑफ लेंथ. किसको करेंगे? मीटर को. नाउ अगर हम इन फिजिकल क्वांटिटीज की बात करें तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स में 7 फिजिकल क्वांटिटीज को ही कंसीडर किया गया है. सो आई एम राइटिंग द 7 फिजिकल क्वांटिटीज. फर्स्ट इज लेंथ, सेकेंड इज मास, थर्ड इज टाइम, फोर्थ इज करंट, फिफ्थ इज टेम्परेचर, sixth luminous intensity, and seventh is जो हम इस चैप्टर में मेन पॉइंट मानकर उसको स्टडी करेंगे, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. एटम और मॉलिक्यूल की टर्म में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, उसको हम अब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को डील करेंगे. नाउ अगर मैं इनका सिंबल लिखूं, किनका? इन फिजिकल क्वांटिटीज का हम लिख लेते हैं सिंबल. L इज फॉर लेंथ, M इज फॉर मास, इलेक्ट्रिक टाइम इज फॉर T, करंट इज डिनोटेड बाय I, कैपिटल I, टेम्परेचर कैपिटल T, टाइम स्मॉल t, ल्यूमिनस इंटेंसिटी IV. इंटेंसिटी के लिए I करेंगे और ल्यूमिनस के लिए हम इसको IV लिखेंगे. अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को अगर मैं डिनोट करूं तो इनको हम डिनोट करते हैं नंबर ऑफ मोल से, एंड इट इज N. क्या है ये? नंबर ऑफ मोल. हमारे पास हो गया सिंबल. हमने फिजिकल क्वांटिटी लिख ली, उसका सिंबल हमने कर लिया. नाउ हम बात करते हैं SI यूनिट की कि इनकी SI यूनिट क्या होगी और विद उनके सिंबल कि अगर हमें सिंबलाइज करना हो तो हम उस SI यूनिट को कैसे सिंबलाइज करेंगे. लेंथ इज मेजर्ड इन मीटर. मीटर से हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं कि लेंथ को हमें किस में कंसीडर करना है, SI यूनिट की फॉर्म में, मीटर में. फिर हम उसको माइक्रोमीटर, एंगस्ट्रॉम, किलोमीटर, किसी भी अदर यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं. सेकेंड इज मास. Mass is measured in kilogram. Time is measured in second. S for second. Current is measured in ampere. T is for temperature and it is measured in degree Celsius, Fahrenheit and Kelvin. But SI unit is Kelvin. Luminous intensity. Its SI unit is candela. Number of mole की जो SI unit है that is MOL. लेकिन उसका सिंबल क्या होगा? सिर्फ MOL. क्लियर? ये हमारे क्या हैं? 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज और उनकी SI यूनिट्स हैं विद देयर सिंबल्स कि हम कैसे फिजिकल क्वांटिटीज को उनकी SI यूनिट की टर्म में अगर मेजर करते हैं तो क्या लगाएंगे उनकी यूनिट की फॉर्म में? मीटर, kg, सेकेंड, एम्पेयर, केल्विन, कैंडेला एंड मोल. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लेंथ को मेजर किया 10 मीटर. SI यूनिट की फॉर्म में अगर मेरे पास माइक्रोमीटर में भी है लेंथ तो मैं उसको किस फॉर्म में कन्वर्ट करूं? मीटर में. अगर मैंने मास को मेजर किया है किलोग्राम की बजाय ग्राम में तो अब मुझे इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? kg में, क्योंकि हमारी SI यूनिट क्या है? kg. अब 1 ग्राम में कितने किलोग्राम होंगे? 1 किलोग्राम कंटेन्स 1000 ग्राम एंड 1 ग्राम विल बी इक्वल टू 1/1000.
1000 kg। और इस तरीके से हम एक यूनिट से दूसरी यूनिट तक जा सकते हैं। क्लियर? नाउ देयर आर सम प्रीफिक्सेस यूज्ड इन मेजरिंग ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, या मेजरमेंट भी हम यहाँ पर कह सकते हैं, दैट मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। जो हमने फिजिकल क्वांटिटी की, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की कैलकुलेशन की है, उस कैलकुलेशन में हमारे पास जो वैल्यू होगी वो कुछ टर्म्स में आएगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ कि हमारे पास वैल्यू आई है 10, तो 10 को हम क्या बोलेंगे? डेका, दैट इज DA इज द सिंबल। जो हमने बिल्कुल राइट में लिखे हैं ये क्या है? सिंबल्स ऑफ प्रीफिक्सेस, कि हम किसी भी प्रीफिक्स को कैसे सिंबलाइज करेंगे। अगर सिंपल 10 है तो हम उसको बोलेंगे डेका। अगर 1/10 है, दैट इज 1/10 मीन्स 10⁻1। अगर ये 10⁻1 ऊपर जाएगा इट विल बी 10⁻⁻1। इसको क्या बोलेंगे? डेसी। बट अगर यही वैल्यू हमारे पास 1/100 हो, दैट इज 1/100 मीन्स 1/10⁻²। कितनी जीरो है यहाँ पर? 2। सो प्लस में है, अगर हम इसको ऊपर भेजेंगे इट विल बी 10⁻⁻²। जब भी कोई वैल्यू, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लेंथ को मेजर किया एंड इट कम्स आउट, फॉर एग्जाम्पल मैंने लेंथ को मेजर किया एंड लेंथ की वैल्यू को अगर मैं बोलूँ कि हमारी लेंथ जो आई है वो कितनी आई है? 2 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर का मतलब यहाँ पर क्या है कि 2 डिवाइडेड बाय 100। अगर हम उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, दैट मीन्स अगर मैं 2 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करती हूँ इट विल बी 2/100 बिकॉज इट इज 10⁻⁻²। यानी कि हमें 2 को कितने से डिवाइड करना पड़ेगा? 100 से। इट विल बी 0.02। क्या होगा ये? 0.02 मीटर। क्लियर? ऐसे ही अगर मैं मिली बोलूँ, मिली का मतलब क्या होगा? 10⁻⁻3। और ये किससे रिप्रेजेंट होगा? स्मॉल m से। अगर 10⁻⁻2 है तो सेंटी, +2 है तो हेक्टो। 10⁻⁻3 है दैट मीन्स 1/1000 है, तो आप उसको लिख सकते हो मिली। बट अगर ये सिंपल 1000 है दैट मीन्स 10⁻3 है तो हम क्या लिखेंगे? किलो। जैसे 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम का मतलब अगर मैं इसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करूं तो इट विल बी मल्टीप्लाइड बाय 10⁻3 दैट इज 1000 ग्राम। ये किसके इक्वल है? 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। 10⁻⁻6 की बात करें तो इसको क्या बोलेंगे? माइक्रो। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक वैल्यू आई, दैट इज आपकी जो लेंथ है वो आई 4 माइक्रोमीटर। दैट मीन्स अगर हमें इसको ऐसे यूनिट में कन्वर्ट करना होगा देन 4 विल बी मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻6 टू कन्वर्ट इनटू मीटर। 1 माइक्रोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें इसको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 10⁻⁻6। या फिर हम इसको लिख सकते हैं 4 डिवाइडेड बाय, बिकॉज इट इज इन माइनस, जब प्लस में जाएगा दैट मीन्स हमें इसको कितने से डिवाइड करना है? 4 को 4 इज डिवाइडेड बाय, कितने टाइम्स हम 0 लगाएंगे? 6 टाइम्स। क्लियर? अगर यहीं पर ये वैल्यू हो, आफ्टर 1 देयर आर 6 zeros and it will be called as mega. That means 1 mega is equal to 10⁻6 of any SI unit. 10⁻⁻9 is for nano n. अगर हम प्लस की बात करें तो 10⁻⁻9 के लिए तो है नैनो, बट +9 के लिए इट विल बी गीगा। 10⁻⁻12 के लिए पीको, 10⁻⁻15 के लिए फेम्टो, सिंबल है F, एंड प्लस अगर 15 हो इट विल बी पेटा। सो जो हमारे पास कॉमन यूज होते हैं, मेनली जो हम यूज करेंगे न्यूमेरिकल में, पीको, माइक्रो, नैनो,
मिली, सेंटी, डेसी ये आपको याद होंगे पहले से ही, किलो भी याद होगा। जो मेन है हमारे पास पिको, नैनो, माइक्रो। अब एक वैल्यू और है एंगस्ट्रॉम। अगर मैं एंगस्ट्रॉम की बात करूं तो एंगस्ट्रॉम इज रिप्रेजेंटेड बाय ए एंड इट इज इक्वल टू, नाउ वन मेन इज एंगस्ट्रॉम, वन एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10। अगर यहाँ पर 1 एंगस्ट्रॉम हमारी आती है लेंथ और हमें उसको कन्वर्ट करना है मीटर में, देन इट विल बी मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻10। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास है 100 एंगस्ट्रॉम, तो 100 एंगस्ट्रॉम का मतलब क्या है कि अगर हमें इसको मीटर में कन्वर्ट करना है, इट विल बी मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻10 एंड इट विल बी in its SI unit. Clear? Next is two physical quantities, mass and weight. Mass and weight, both terms look like that we are talking about same thing. Mass and weight को हम क्या मानते हैं कि ये दोनों की दोनों चीज़ें क्या हैं, एक जैसी हैं या एक ही हैं। बट मास को अगर हम रिप्रेजेंट करें, इट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय m, वेट इज रिप्रेजेंटेड बाय w। मास किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या रहेगा, सेम रहेगा, इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, नो इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। बट अगर मैं यहाँ पर वेट की बात करूं, W इज इक्वल टू m इंटू जी। m इज मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड g इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स की अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, W। दैट इज W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू g, ग्रेविटेशनल फोर्स। बट ग्रेविटेशनल फोर्स इज, अगर हम अर्थ की बात करें तो क्या रहेगी, सेम रहेगी। बट एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट हमने रखा अर्थ पे और यही ऑब्जेक्ट हम लेके गए मून पे, तो इन दोनों का मास तो अर्थ पे और मून पे क्या रहेगा, सेम। मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ एंड मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून विल बी सेम बिकॉज इट इज अनअफेक्टेड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इट कैन बी, अगर हम यहाँ पर इसको कैलकुलेट करें तो दोनों की वैल्यू क्या मिलेगी, सेम मिलेगी। बट अगर मैं मास की जगह पर क्या निकालूं, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ एंड वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून, तो यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगी वो मून पर क्या होगी, डिफरेंट होगी, 1/6 ऑफ अर्थ्स ग्रेविटेशनल फोर्स। जो अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स है उसका कितना होती है, ये 1/6। तो हमारे वेट में क्या आएगा, डिफरेंस आएगा ड्यू टू दिस चेंज इन ग्रेविटेशनल फोर्स। तो वेट कैन बी चेंज्ड फ्रॉम अर्थ टू मून, वेट गेट्स चेंज्ड फ्रॉम अर्थ टू मून बिकॉज इट इज डिपेंडेंट ऑन ग्रेविटेशनल फोर्स। यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स 0 होगा, W इज इक्वल टू m इंटू जी। दैट मीन वेट भी क्या हो जाएगा, 0, बट मास 0 नहीं हो सकता। इन केस ऑफ टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर की बात करें, टेम्परेचर कैन बी मेजर्ड इन 3 वैल्यूज, दैट इज डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन। अगर हम डिग्री सेल्सियस की बात करें, अगर हमें मान लो हमारे पास है 25 डिग्री सेल्सियस, अगर हमें इसको केल्विन में कन्वर्ट करना है, इट विल बी इक्वल टू केल्विन बाय एडिंग 273.15। अगर एग्जैक्ट वैल्यू पे जाएं तो कितना ऐड करेंगे, 273.15, इट विल बी 298.15 केल्विन। दैट इज कि डिग्री सेल्सियस से अगर आपको केल्विन में कन्वर्ट करना है तो आपको कितना ऐड करना पड़ेगा, 273.15। बट अगर आप केल्विन से डिग्री सेल्सियस पे जा रहे हो देन यू हैव टू सब्सट्रैक्ट 273.15 फ्रॉम द वैल्यू। अब अगर हम बात करें डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट की रिलेशन की, कि डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में कन्वर्जन कैसे पॉसिबल है या हम उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। सो अगर आपके पास है
कोई भी, फॉर एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है 60 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू डिग्री सेल्सियस, दैट 60 फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू हाउ मच डिग्री सेल्सियस। देन अगर हमें डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में जाना है, देन हम जो भी वैल्यू हमें गिवन है, लाइक 60 हमें गिवन है, इसमें से हम क्या माइनस करेंगे 32 एंड इट विल बी मल्टीप्लाइड बाय 5/9। डिग्री सेल्सियस में अगर हमें फ़ारेनहाइट की वैल्यू को कन्वर्ट करना है तो फ़ारेनहाइट की वैल्यू में से कितना माइनस करेंगे 32 एंड इट विल बी मल्टीप्लाइड बाय 5/9। जैसे यहाँ पर 60 माइनस 32 आता है 28 इंटू 5/9, इट विल कम्स आउट विल बी 15.55 डिग्री सेल्सियस, दैट इज 60 डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 15.55 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट से जब आप डिग्री सेल्सियस में जाएंगे तो डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए आपको फ़ारेनहाइट वाली वैल्यू में से 32 माइनस करके उसको कितने से मल्टीप्लाई करना है 5/9। क्लियर? दिस इज द इंटरकन्वर्जन ऑफ डिग्री सेल्सियस इंटू फ़ारेनहाइट और फ़ारेनहाइट इंटू डिग्री सेल्सियस। देयर इज मेन पॉइंट दैट केल्विन में अगर हम बात करें इसकी वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन में से ये एक ऐसा टेम्परेचर है जो कभी भी माइनस में अपनी वैल्यू नहीं शो करेगा। डिग्री सेल्सियस भी माइनस में वैल्यू शो कर सकता है, फ़ारेनहाइट भी वैल्यू शो कर सकता है, लेकिन केल्विन स्केल पर टेम्परेचर कभी भी नेगेटिव में नहीं होगा। दिस इज मेन पॉइंट। ऑन केल्विन स्केल negative value of temperature is not possible। केल्विन स्केल पर हम नेगेटिव वैल्यू टेम्परेचर की ऑब्जर्व या कैलकुलेट नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज important topic that can be asked in 1 mark, that what do you mean by significant figure। significant figures क्या है? इसके लिए हमें पहले 2 चीजों का पता होना चाहिए, दैट इज प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। प्रिसीजन यहाँ पर क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वैल्यू है 10 मीटर। अगर उसको कोई भी बच्चा लैब में कैलकुलेट करता है तो उसकी वैल्यू आती है 10.1, 9.9, 10.1, 10.2, 10.3, 10.5। यहाँ पर अगर हम इन वैल्यूज की बात करें तो वैल्यूज आपस में क्या है, बहुत ही क्लोज हैं, क्लोज टू ईच अदर। हम यहाँ पर जो हमारी एग्जैक्ट वैल्यू है उस पर ना देखकर सिर्फ जो एक बच्चे ने वैल्यूज को कैलकुलेट किया है, अगर उन वैल्यूज को देखें तो वो क्या है, एक दूसरे के क्लोज हैं। देयर इज ओनली अ डिफरेंस ऑफ 0.1 बिटवीन ईच अदर। तो ये क्या हो जाएगी, प्रिसाइज वैल्यूज। दैट इज कि वो बच्चा एक ही कैलकुलेशन के बिल्कुल आसपास है और उनमें बिल्कुल ही थोड़ा सा डिफरेंस है। बट एक्यूरेसी की अगर मैं बात करूं तो 10.1 जो वैल्यू है या 9.9 जो वैल्यू है, ये दोनों वैल्यूज क्या हैं, 10 मीटर के बहुत ज्यादा पास हैं। दैट इज अगर हम यहाँ पर 0.1 डिक्रीज हुआ है, यहाँ पर 0.1 इंक्रीज हुआ है, तो अगर हम इसका एवरेज निकालेंगे 10.1 प्लस 9.9 डिवाइडेड बाय 2, ये कितना आएगा, 10 मीटर ऑब्वियसली। तो जो वैल्यूज एग्जैक्ट वैल्यू के पास हैं या एग्जैक्ट वैल्यू उनके बिल्कुल पास है, वो क्या दिखाएगी हमें, एक्यूरेसी। लेकिन जो एक दूसरे के आसपास है, जैसे 10.5 इज वेरी फार फ्रॉम 10 मीटर, यहाँ पर बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है 0.5 की वजह से। तो दिस इज नॉट एक्यूरेट बट दिस इज प्रिसाइज, क्योंकि बाकी वैल्यूज क्या है, एक दूसरे के बहुत ही
क्लोज है, बट 9.9 एंड 10.1 आर एक्यूरेट एज वेल एज प्रिसाइज। ये दोनों वैल्यूज क्या हैं, एक्यूरेट भी हैं और प्रिसाइज भी हैं। इनकी अगर हम बात करें तो ये क्या है, सिर्फ प्रिसाइज हैं। दीज आर प्रिसाइज वैल्यूज, दीज आर एक्यूरेट प्लस प्रिसाइज। बट यहाँ पर अगर मेरे पास वैल्यू आती 10.5 और ये आती 9.5, इन दोनों का भी हम अगर एवरेज लेते तो भी ये कितना आता, 10 मीटर। लेकिन ये 10 के आसपास नहीं है, ये बाय लक क्या आ गया, उस बच्चे का आंसर आ गया। तो ना तो ये प्रिसाइज है, नॉट प्रिसाइज नॉर एक्यूरेट, ना ही ये क्या है, एक्यूरेट वैल्यू है और ना ही प्रिसाइज है। तो यहाँ पर जो अनसर्टेनिटी है, यानी कि एक फिक्स वैल्यू हमारी नहीं आ रही है किसी भी एक एक्सपेरिमेंट में, तो उसको हम इंडिकेट करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर से। सिग्निफिकेंट फिगर क्या है,